नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, काफ़ी महत्व रखते हैं, जिनका नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, या फिर जिन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। आज 4 अगस्त 2026 है दोस्तों, और आज के दिन जो है गुरु जी का पहली पुण्यतिथि मनाया जा रहा है पूरे झारखंड में, पूरे देश में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं ये दिसोम गुरु बन गए, ऐसे ही नहीं इन्हें लोग गुरु जी कहते हैं, क्योंकि इनके पीछे की संघर्ष की जो कहानी है वो झारखंड के निर्माण में, झारखंड के पुनर्निर्माण में, झारखंड को बनाने में, संवारने में, सजाने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो चलिए एक एक करके हम पड़ताल करते हैं और आज इनके बारे में एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये जो व्यक्तित्व जिनका आप चेहरा देख रहे हैं ये हैं शिबू सोरेन जी, ठीक है। ये झारखंड की काफ़ी लोकप्रिय जननेता के रूप में जाने जाते हैं, यानी झारखंड के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है झारखंड का जो निर्माण की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी बहुत पहले से आरंभ हो गई थी, ठीक है। झारखंड निर्माण की जो कहानी है, ये कहानी आप देखोगे 1912 से ही शुरुआत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और आगे चल के जयपाल सिंह मुंडा जी, उनका भी रोल बहुत बड़ा रहा है इस झारखंड के निर्माण में। और जयपाल सिंह मुंडा जी का जब निधन हो जाएगा 1970 में, इसके बाद आप देखिएगा कि शिबू सोरेन जी ने इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका एक तरह से निभाई थी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिबू सोरेन जी 1944 में रामगढ़ के निमरा में जन्म लेते हैं एक छोटा बालक के रूप में। और उस समय महाजनी जो प्रथा थी, अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था तो नहीं कहेंगे क्योंकि देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी भी महाजनी प्रथा कायम थी। और उससे कैसे लड़ते हुए, शोषण के खिलाफ लड़ते हुए, जनजातियों को एकजुट करते हुए, और कैसे इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए और एक अलग झारखंड को, यानी लड़ के लेंगे झारखंड जो नारा था, उस नारा को इन्होंने कैसे चरितार्थ करते हुए और इसको आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी शिबू सोरेन जी, जिन्हें दिसोम गुरु जी भी कहा जाता है और गुरु जी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये झारखंड के बहुत बड़े लीडर हुए। और आप देखिएगा आगे चल के झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन होगा 1972 में, तो इस पर बहुत बड़ी वो रोल प्ले करेंगे और झारखंड को बिहार से एक अलग राज्य के निर्माण में इनकी भूमिका रहेगी, ठीक है। अब चलिए अगर थोड़ा सा बेसिक हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म है वो 11 जनवरी 1944 को निमरा, जो कि रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है। यहीं पर आज देखिएगा, आज आपका है 4 अगस्त 2026 का दिन, जिस दिन मैं आज शूट कर रहा हूँ। और आज के दिन ही आप देखिएगा कि गुरु जी की, है ना, पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, है ना, पहली पुण्यतिथि। और पहली पुण्यतिथि जो है, पहली पुण्यतिथि का मतलब इनकी पहली जो 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके 1 वर्ष बाद इनकी पुण्यतिथि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे झारखंड के संदर्भ में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो गुरु जी हैं शिबू सोरेन जी, ये संथाल जनजाति से संबंधित रखते थे। इनका पिता के नाम सोबरन सोरेन या कहीं कहीं आपको मांझी भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। संथाल जनजाति में जो मांझी होते हैं वो गांव के प्रमुख होते हैं, ये आप समझिएगा। माता जी का नाम सोना मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे आप देखोगे सोना सोबरन धोती साड़ी योजना झारखंड सरकार की एक स्कीम के रूप में काम करती है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रेरणा इनको कहाँ से मिला, तो आप देखिएगा इनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है महाजनी प्रथा के विरोध करने के कारण। और ये महाजनी प्रथा में थे कि इनके ज़मीन को ले लिया जाता था महाजनों के द्वारा, सूदखोरों के द्वारा, उस पर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पोज कर दिया जाता था, ठीक है। और इनका शोषण, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यही कारण था कि ज़मीन इनकी खेती एक करते थे और लेकिन फसल कोई और काट कर ले जाते थे महाजन। और उस महाजनी प्रथा का जब इन्होंने विरोध किया था इनके पिताजी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी जब ये बहुत छोटे थे। और इसको जब इन्होंने घर में देखा, इस एक तरह से वेदना को, तो इस शोषण के विरोध उन्होंने संघर्ष को आरंभ कर दिया। और यही कारण था कि इसी कारण से एक तरह से देखिएगा कि उसका प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया आगे चल के, ठीक है। और साथ ही साथ अपने समाज को एक रास्ता भी दिखाने का काम किया। आगे चल के आप देखिएगा जब ये युवा अवस्था में थे तो आदिवासी समाज को संगठित किया इन्होंने, ऑर्गेनाइज किया, उनको शिक्षा और जागरूक करने का कोशिश करी, ताकि जो हमारा शोषित जो समाज था
उस समाज जो है मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में आ सके। तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी काम किया और यही कारण है कि जब जाइएगा आप निमरा में आज के दिन, जब वहाँ बहुत बड़े स्तर पे इनका पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, तो आप देखिएगा उस गांव में, उस एरिया में कि लोग कैसे इनको प्यार करते थे। ठीक है, अब चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सुनो संथाल समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। जैसे कि आपको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा जी, उनके बारे में भी मैं बहुत डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द, है ना। जयपाल सिंह जो मुंडा जी हैं, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जयपाल सिंह मुंडा जी 1928 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जब इन्होंने हॉकी में गोल्ड मेडल लाया था भारत की तरफ से, तो बहुत फेमस हुए थे। और आगे चल के आप देखिएगा आदिवासी महासभा से 1938 में जब ये जुड़ेंगे और आगे चल के 1950 में जब इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना करी थी, तो आप देखोगे बिहार, संयुक्त बिहार में इनका लगभग 33 या कहीं कहीं आपको 34 मिलेगा, इतनी सीटें जीते थे मुर्गा छाप पे, आप सोच लीजिए। इसके बाद इन्होंने आंदोलन को रुख अपनाया और झारखंड को एक अलग राज्य निर्माण करने की बात करी। लेकिन 1963 में जब ये कांग्रेस पार्टी से जाकर के मिल जाएंगे और आगे चल के 1970 में इनकी जब मृत्यु हो जाएगी ब्रेन हेमरेज के कारण दिल्ली में, तब उस आंदोलन जो वैक्यूम पड़ गया था, उस वैक्यूम को दूर करने के लिए शिबू सोरेन जी सामने आएंगे और सबसे पहले इन्होंने संथाल समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए संथाल समाज में सुनो संथाल समाज की स्थापना करी। और इनके साथ ही साथ देखिएगा विनोद बिहारी महतो जी, जिन्होंने आप देखोगे शिवाजी समाज की स्थापना करी थी। और इनके साथ में एक और थे, A.K. रॉय साहब, जिनका पूरा नाम था अरुण कुमार रॉय साहब, जो कि वामपंथी एक लीडर थे। ठीक है, और इन सब ने मिलकर के इस झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। कब? जब जयपाल सिंह मुंडा जी का निधन हो गया तब। ठीक है, और इन्होंने आप देखोगे सुनो समाज के माध्यम से सामाजिक जागरूकता को फैलाने का काम किया, महाजनी प्रथा का विरोध किया, नशा पान और नशा मुक्ति से दूर रहने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था, यानी समाज को जागरूक करने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने धान कटनी आंदोलन चलाया था, यानी जब ये खेती करते थे और इनके फसलों को जब महाजन पकने के बाद जब महाजन ले जाया करते थे, तो उस परिस्थिति में उन्होंने क्या करी, पूरे गांव के गांव लोगों को एकजुट किया और जब फसल तैयार हो जाते थे, धान की खेती जब तैयार हो जाती थी, पूरा का पूरा गांव के गांव मिल करके उस फसल को लोग काट कर ले जाते थे। ठीक है, इन्होंने सबको एकजुट करके और उनसे, उन शोषणकारी जो तत्व थे, उनसे लड़ने का एक तरह से साहस दिया और साथ ही साथ भूमि अधिकारों की भी रक्षा की। जल जंगल जमीन के लिए काफ़ी काम किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन हमारी है और हम इसका उपभोग करेंगे और कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयपाल सिंह मुंडा जी का निधन जो होता है, जयपाल सिंह जो मुंडा साहब हैं, इनकी निधन जब 1970 में हो जाती है, जब अलग झारखंड आंदोलन का जो कारवा था वो रुक जाता है। इस परिस्थिति में आप देखोगे 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, नामक एक संगठन की स्थापना होगी और उस संगठन में आप देखिएगा शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जी और A.K. रॉय, ये तीनों लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जैसे अध्यक्ष के रूप में विनोद बिहारी महतो जी बनाए जाएंगे शुरुआती में, है ना, और शिबू सोरेन जी महासचिव के रूप में काम कर रहे थे और A.K. रॉय यानी अरुण कुमार रॉय साहब ये वामपंथी लीडर थे और एक तरह से उन्होंने सहयोग मिल करके और जो आपका धनबाद है ना, धनबाद के गोल्फ जो मैदान है ना, वहाँ पे इन्होंने स्थापना करने का काम किया और एक अलग राज्य के आंदोलन को गति दिया, दिशा दिया। यानी जो जयपाल सिंह मुंडा के बाद, मरने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, यानी आंदोलन रुक गया था, कोई लीडर नहीं सामने आ रहा था, उस आंदोलन को लीड करने के लिए इन्होंने काम करी। ठीक है, तो शिबू सोरेन जी प्रारंभिक महासचिव रहे और आगे चल के बाद में ही लंबे समय तक आप देखोगे अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, इनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, राजद के साथ, और इनकी सरकार है झारखंड में और इन्हीं के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए झारखंड जो आंदोलन था, ये आंदोलन, पृथक आंदोलन, इसमें सभी लोगों की इन्होंने भागीदारी बनाई, चाहे वो आदिवासी हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको जोड़ा और इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया एक तरह से इस आंदोलन को। क्लियर? अब एक और कांड बीच में आता है, आप देखोगे 23 जनवरी 1975 का कहानी है चिरुडी, है ना। ये चिरुडी उस समय दुमका में पड़ता था, दुमका राज्य मतलब जिला का, अभी वर्तमान में जामताड़ा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा।
और यहीं पर एक घटना है 23 जनवरी 1975 को, जब आप देखोगे हुआ क्या था कि यहाँ पे जब शिबू सोरेन जी एक तो महाजनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, धन रोपनी के लिए संदर्भ में काम कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे और एक तरह से सभा कर रहे थे, और उस सभा में आप एक तरफ से देखिएगा लोगों ने, हिंसक भीड़ों ने क्या करी, महाजनों को यानी कितने लोगों को, 11 लोगों की हत्या कर दी थी। और ये झारखंड के इतिहास में चिरुडी कांड के रूप में जाना जाता है। और यही कारण था कि 2004 में इस कांड को लेकर के 2004 में केंद्रीय मंत्री से इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था शिबू सोरेन जी को, लेकिन 2008 में देखिएगा इनको बरी भी कर दिया गया था। बहरहाल ये जो चीजें हैं ये तथ्यात्मक रूप से आपको जाननी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें जंगल काटो अभियान, अब जंगल काटो अभियान ये क्यों चला रहे थे 1978 में, आप देखिएगा शिबू सोरेन जी जब जंगल काटो अभियान चला रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि जंगलों को जब हम काटेंगे और जंगल को काट करके वहां की जो जमीन होगी उस पर अपना हम अधिकार जताएंगे, चूंकि जंगल हमारी तो जमीन भी हमारी, हम स्थानीय लोगों को टैक्स नहीं देंगे। इसलिए चूंकि आप देखोगे अंग्रेजों के भी समय में जो माइनर प्रोड्यूस होते थे, यानी जो लघु उत्पाद होते थे वनों के, है ना, उन लघु उत्पाद को पर भी टैक्स लिया जाता था, ध्यान रखिएगा। यानी जंगलों से अगर ये यूज कर रहे हैं लकड़ी, उनके फल के अलग अलग चीजों को, तो भी टैक्स देना पड़ता था। और यही कारण था कि इन्होंने कहा कि नहीं, ये जंगल को हम काटेंगे और उस जंगल को काट करके जो सफाई करके जमीनें बनाएंगे, उस जमीन पर हमारा अधिकार होगा, हम किसी को टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 1978 में जंगल काटो अभियान चलाई थी। अब आगे चल के आप देखिएगा शिबू सोरेन जी 1980 से इनका संसदीय जीवन आरंभ हो जाएगा, ठीक है। और 1980 में ये पहली बार आप देखोगे दुमका सीट से, है ना, दुमका से ही एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इस तरह से आप देखिएगा कुल 11 बार इस सांसद रहेंगे, एक दो बार नहीं, ध्यान रखिएगा 11 बार में 8 बार ये लोकसभा से थे और 3 बार आप देखिएगा राज्यसभा से भी ये सांसद बने थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रीय राजधानी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और जनजातीय समाज की जो व्यथा है उस समाज को पार्लियामेंट में इन्होंने रखने का काम किया, ठीक। अब यही दौर में आप देखिएगा एक और कहानी है इनके साथ, आजसू की कहानी जुड़ी हुई, ध्यान रखिएगा। 1971 में जब बांग्लादेश का जब अलग हो जाएगा, ठीक है, और बांग्लादेश जब एक अलग बनेगा तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जब क्रांति एक तरह से होगी तो बांग्लादेश के लोग आसाम वगैरह इलाका में जब प्रवेश करना शुरू करेंगे तो आसाम के लोगों ने उनको भगाने के लिए काम करी और इसीलिए आसाम के स्टूडेंट के नाम से एक तरह से आसाम, है ना, मतलब ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू बनाई जाएगी। और आसू के ही तर्ज पे झारखंड में आप देखिएगा 22 जून, है ना, 1986 को आजसू बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया था, आसाम के जो आसू संगठन छात्रों का स्टूडेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे झारखंड में आप देखोगे 22 जून 1986 को कौन कौन, सूर्य सिंह बेसरा साहब, ये बेसरा ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा, और निर्मल महतो जी, इनके द्वारा जो है आजसू पार्टी की स्थापना करी गई। ध्यान रखिएगा शिबू सोरेन जी ने इसको समर्थन दिया था, चूंकि शिबू सोरेन जी की जो जेएमएम पार्टी है, मतलब उसमें विनोद बिहारी महतो जी भी थे, के रॉय साहब थे, इन सब ने एक तरह से स्टूडेंट के यूनियन के रूप में या विंग कह लीजिए, स्टूडेंट विंग्स के रूप में आजसू का समर्थन किया, आजसू को एक तरह से बनाया। लेकिन आगे चल के आजसू और जेएमएम अलग हो गए और अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो झारखंड में सुदेश महतो जी इसके प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चल के आप देखोगे झारखंड विषयक समिति। अब ये जो झारखंड विषयक समिति बनाई गई थी दोस्तों, COJM, इसका पूरा नाम था कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, ठीक है। COJM का मतलब था कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स। अब ये बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी भारत सरकार की पहल पर बनाई गई कि अब इसी मंच से आप लोग कोऑर्डिनेट करिए, बातों को रखिए केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसी पहल की थी ताकि झारखंड के मांग को रखा जाए, समझा जाए और आगे चलकर उसको बनाया जाए। और यही कारण था कि इसी को आगे ध्यान में रख करके आप देखोगे झारखंड समन्वय समिति भी बनाई थी, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई थी और इसमें लगभग 22 दलों को एक साथ ला करके एक स्टेज पर या एक पटल पे, है ना, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी स्थापना करी गई थी। और एक कमेटी जो थी भारत सरकार, बिहार सरकार और झारखंड के जो लीडर्स थे, इनके बीच कोऑर्डिनेशन का भी काम करता था, ठीक है।
आगे चल के आप देखिएगा इसी के कोऑर्डिनेशन का परिणाम था कि लालू जी की चूंकि सरकार थी बिहार में और उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक। तो लालू जी जब जेल चले गए और 1995 की कहानी है कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाएगी और इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन जी को बनाया जाएगा, ठीक है। क्यों? उन्होंने कहा कि झारखंड जो है एक अलग राज्य तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन झारखंड के जो आदिवासी बहुल इलाका है उसको उस पे एक तरह से शासन करने के लिए या उनकी बातों को रखने के लिए एक झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी जैक की स्थापना करी जाएगी और इस मंच के माध्यम से बातों को रखा जाएगा बिहार विधान मंडल में, ठीक है। यानी स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, यहाँ के जो लोकल जो पार्टिसिपेशन है यहाँ के लीडर्स का वो रखी जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे चल के झारखंड निर्माण हो जाएगा। यही दौर था कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आप देखोगे झारखंड जो है एक 28वां राज्य के रूप में स्थापित होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका रही थी, ठीक है, 1998 में, ठीक है। इसके पहले आप देखोगे अगस्त में 2 अगस्त 11 अगस्त कैसे राज्यसभा लोकसभा से पारित होगा और KR नारायणन साहब उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। और इसके बाद आगे चल के 15 नवंबर के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होगा। और ये जो 15 नवंबर है दोस्तों, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिरसा मुंडा जी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी एक भूमिका के रूप में काम किए थे, बहुत बड़ी एक मतलब एक तरह से उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो आप देखोगे बिरसा मुंडा जी बहुत बड़े एक व्यक्तित्व है झारखंड के संदर्भ में। तो बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही इसको एज ए राज्य के रूप में भारत के पटल पे रखा गया। तो शिबू सोरेन जी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी। जिस कारवां को यानी 1912 से जो कारवां स्टार्ट हुई थी वो कारवां जयपाल सिंह मुंडा होते होते शिबू सोरेन जी आगे चलते और ये झारखंड जो है एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ, ठीक। आगे चल के शिबू सोरेन जी केंद्र में भी 3 बार मंत्री रहे, राज्य में भी 3 बार मंत्री रहे। मतलब इन्होंने आगे चल के सार्वजनिक जीवन में मतलब कि MP रहे, इवेन के MLA भी रहे, सांसद विधायक भी रहे और आगे चल के एक CM भी रहे, है ना। तो कई पदों पर इन्होंने काम किया और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रभाव को एक तरह से बनाने का काम किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप देखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को एक बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण इनकी सरकार 12 मार्च को गिर गई थी। मात्र 11 दिन ही रह पाए थे, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये बन रहे हैं 2 मार्च, है ना, 2 मार्च 2005 को। सेकेंड टाइम 2008 को ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन 14 JPSC में इस बार पूछा गया था, JPSC प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा, PT में एक क्वेश्चन, ठीक है, कि सेकेंड टाइम शिबू सोरेन जी कब CM पद को धारित किए थे, ठीक है। तो 27 अगस्त 2008 को यानी सेकेंड टर्म आप देखिएगा जब सेकेंड टाइम ये CM बनेंगे तो 2008 में शिबू सोरेन जी, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा चुनाव हार गए थे और 2009 में एक तरह से उपचुनाव लड़ा था और चुनाव हारने के बाद पद एक तरफ से छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा राजा पीटर साहब, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, तो राजा पीटर साहब जो हैं इन्होंने एक तरह से इनको हराने का काम किया था, ठीक है। तोरपा एक खूंटी के इलाका में जगह है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या नाम था, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हार गए थे, ध्यान रखिएगा, राजा पीटर साहब से, ठीक। तो सरकार